Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English. In this video we will know about the idioms. Idiom क्या होते हैं? Idiom एक ऐसे words होते हैं जो दो तीन words को मिलाकर बनते हैं जिनका मीनिंग डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं हम। अगर हमने उनको पहले कभी नहीं पढ़ा है तो यकीन कीजिए हम उन्हें कभी भी नहीं समझ पाएंगे अगर हमने उनके बारे में पढ़ा या सुना नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली मीनिंग नहीं देते हैं, वर्ड टू वर्ड इनका मीनिंग नहीं निकलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी स्टोरी। हमारे जो वीडियो के मेन कैरेक्टर हैं लवी एंड राजन। तो एक बार लवी एंड राजन ने एक चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों क्या होता है बाद में समझेंगे। रंगे हाथों उन्होंने चोर को पकड़ लिया और सोचा कि इसे तो बड़ी बुरी आदत है, ऐसी बुरी आदतों को तो शुरू से ही बंद कर देना चाहिए, शुरू में ही रोक देना चाहिए इन बुरी आदतों को। तो खैर उन्होंने उसकी पिटाई की और चोर भी सोच रहा था, उसने बहुत रिक्वेस्ट की। चोर सोच रहा था कि इनको कैसे भनक लग गई मेरे आने की, मैं तो बड़ा चुपके चुपके आया था। भनक लग गई से क्या मतलब है ये भी हम बाद में समझेंगे। फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मैं बड़ा मुश्किल से अपना गुजारा भत्ता चलाता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। गुजारा चलाना ये क्या होता है इसको भी बाद में समझेंगे। खैर उन्होंने चोर को बोला कि तेरे दिन बहुत करीब हैं और अब तुम चले जाओ, कहीं और चोरी मत करना। उसको छोड़ दिया। दिन बहुत करीब हैं का क्या मतलब है इसको भी बाद में समझेंगे। तो हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस जिनमें यही ईडियम जो मैंने बोला है ना कि इनको हम बाद में समझेंगे, यही ईडियम हमारे इन सेंटेंसेस में आएंगे और हम उनको देखेंगे। तो मेरा सबसे पहला सेंटेंस है, बुरी आदतों को शुरू से ही बंद कर देना चाहिए, स्टार्टिंग में ही रोक देना चाहिए। इसका हम इंग्लिश बनाएंगे, बैड हैबिट्स शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बुरी आदतों को शुरू में ही रोक देना चाहिए। बैड हैबिट्स शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने इसको बनाया है और मीनिंग भी सब समझ आ रहा है इसमें, लेकिन जब मैं इसको एक ईडियम यूज़ करके बनाऊंगी तब ये इस तरह से बनेगा। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड। निप्ड इन द बड का मतलब होता है शुरू में ही किसी चीज़ को रोक देना। निप्ड इन द बड, निप्ड इन द बड, शुरू में ही रोक देना। तो बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, बुरी आदतों को शुरू में ही रोक देना चाहिए। राजन लिव्स इन आ लॉट ऑफ ट्रबल। राजन लिव्स इन आ लॉट ऑफ ट्रबल। राजन बड़ी मुश्किलों से अपना गुजारा करता है या बड़ी मुश्किलों में जीवन व्यतीत करता है। राजन मेक्स हिज लिविंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। बहुत मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी को चला रहा है। तो बड़ा इजी मीनिंग है, एकदम से निकल रहा है क्योंकि इसमें कोई ईडियम नहीं यूज़ किया गया है। यहाँ पर ईडियम के थ्रू बना है। राजन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। राजन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है मुश्किल से गुजारा करना। तो हम अगर ईडियम यूज़ करके बोलेंगे सेंटेंस तो शायद लैंग्वेज थोड़ी इम्प्रेसिव बनेगी। द रोबर्स हैव नॉट बीन कॉट येट। डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। द रोबर्स हैव नॉट बीन कॉट येट। कॉट थर्ड फॉर्म लगी है कैच की, कैच कॉट कॉट। द रोबर्स आर स्टिल एट लार्ज। स्टिल एट लार्ज, एट लार्ज एक ईडियम है जिसका मतलब है अब खुले रहना, मतलब छूटे हुए रहना, अभी तक किसी बंदिश में ना जाना, बंधना नहीं। तो अभी तक वो खुले घूम रहे हैं। रॉबर्स आर स्टिल एट लार्ज, डाकू अभी तक भी नहीं पकड़े गए हैं। सेम मीनिंग दे रहा है ईडियम यूज़ करके। द मर्डरर वॉज कॉट बिफोर ही कुड एस्केप। वो भाग जाता उससे पहले ही मर्डरर पकड़ा गया। बिफोर ही कुड एस्केप, वो भाग जाता उससे पहले ही उसको पकड़ लिया। तो अब अगर उससे पहले ही पकड़ लिया तो इट मीन्स रंगे हाथों पकड़ लिया। वो जो मैंने पहले बोला था रंगे हाथों, हाथ रंगे हुए नहीं थे किसी कलर से, रंगे हाथों पकड़ लिया मीन्स उसको एट द सेम टाइम, एट द पॉइंट उसको तभी के तभी पकड़ लिया। द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड। क्या होगा ईडियम इसमें? रेड हैंडेड। मर्डरर जो था वो रंगे हाथों पकड़ा गया। द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड। I got to know a little bit about this matter. मुझे इस मैटर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया है।
आई गॉट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट दिस मैटर मीन्स मुझे इस मैटर के बारे में भनक लग चुकी है। अब इसको ईडियम यूज़ करेंगे, विंड ऑफ दिस मैटर, विंड ऑफ दिस मैटर, आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर, मुझे इस मैटर के बारे में पता लग गया है। तो विंड ऑफ मैटर का मतलब है हवा लगना, मुझे इस बात की हवा लग गई है, भनक लग गई है। हिज डेथ इज़ वेरी नियर, उसकी जो मौत है बहुत करीब है। हिज डेथ इज़ वेरी नियर, और हम इसको कह सकते हैं ईडियम यूज़ करके, हिज डेज आर नंबर्ड, हिज डेज आर नंबर्ड। डेज आर नंबर्ड का मतलब होता है कि किसी की मृत्यु करीब होना। हिज डेज आर नंबर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट्स, वो हमेशा ख्यालों में खोया रहता है। ही इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट्स। ऑलवेज बीइंग लॉस्ट इन थॉट्स डजंट वर्क, हमेशा ख्यालों में खोए रहने से कोई काम नहीं बनता है, या हमेशा ख्यालों में खोई रहना कोई यूज़फुल नहीं है, मतलब उससे कोई काम नहीं चलता है। अब इसको ही इडियोमेटिक तरीके से बोलेंगे तो हम बोलेंगे ईडियम यूज़ करके, बिल्डिंग कैसल्स, अगर हमेशा हवाई किले बनाते रहोगे या ख्यालों में ही खोए रहोगे, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर विल नॉट हेल्प, उससे कोई हेल्प नहीं मिलती या उससे कोई बात नहीं बनती है, उससे काम नहीं चलता है। वॉन्ट हेल्प, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वॉन्ट, विल नॉट, वॉन्ट। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर वॉन्ट हेल्प, हवाई किले बनाना, ख्यालों में खोए रहना कोई अच्छी बात नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ही नैरोली सर्वाइव्ड एट द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट से नैरोली सर्वाइव मतलब बाल बाल बचा, वो एक्सीडेंट से बाल बाल ही उसने सर्वाइव किया, वो बचा। ही नैरोली एस्केप्ड इन एन एक्सीडेंट, वो बाल बाल बचा एक, यहाँ पर मैंने एस्केप यूज़ किया है और यहाँ सर्वाइव, दोनों की ही बात सेम है। यहाँ पर सर्वाइव्ड भी बचना ज़िंदा रहना और एस्केप्ड भी बचना ज़िंदा रहना। ही नैरोली एस्केप्ड इन एन एक्सीडेंट, वो बाल बाल बचा एक एक्सीडेंट से। अब हम इसको करेंगे एक ईडियम यूज़ करके, इसके लिए ईडियम होता है नैरो एस्केप, नैरो एस्केप। ही हैड अ नैरो एस्केप इन द एक्सीडेंट, ही हैड अ नैरो एस्केप, इसमें ईडियम यूज़ हुआ है नैरो एस्केप, वो बाल बाल बचा एक्सीडेंट से। वी शुडंट बी फ्रीकिंग आउट ओवर सच ट्रिवियल मैटर्स, हमें छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स, छोटी छोटी बातें, ट्रिवियल मैटर्स छोटी छोटी बातें, हमें ऐसी छोटी छोटी बातों में फ्रीकिंग आउट बहुत ज़्यादा गुस्सा करके ऊंची आवाज़ में बोलना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, लाल पीला हो जाना, हमें छोटी छोटी बातों पर इस तरह से आपे से बाहर नहीं हो जाना चाहिए, गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। वी शुड नॉट लूज़ आवर टेम्पर, अब यहाँ पर जो ईडियम यूज़ हुआ है फ्रीकिंग आउट के लिए, वहाँ ये हुआ है लूज़ आवर टेम्पर। वी शुड नॉट लूज़ आवर टेम्पर ओवर ट्रिफल्स, ट्रिफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, यहाँ यूज़ किया था। ट्रिवियल मैटर्स भी हम यहाँ लगा सकते हैं, ट्रिवियल मैटर्स, दोनों का मीनिंग सेम है, ट्रिवियल मैटर्स और ट्रिफल्स एक ही बात है, छोटी छोटी बातें। हमें छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा गुस्सा या आपे से बाहर, ईडियम जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आपे से बाहर होना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ बाहर निकल गई हमारे अंदर से, हमारे अंदर कोई आपा है और वो बाहर निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपे से बाहर होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना। वी शुडंट लूज़ आवर टेम्पर ओवर ट्रिफल्स। आई कैन वर्क कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली लगातार, फॉर 12 आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके मैं 12 घंटे काम कर सकती हूँ। लगातार, कंटिन्यूसली, बिना थके मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकती हूँ। अब इसके लिए ईडियम यूज़ हुआ है एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच मीन्स बिना थके, एक ही बार में, एक ही सांस में, या एक ही बार एक सांस में तो हो गया ये ईडियम। एट अ स्ट्रेच मतलब एक ही सांस में, एक ही साथ। तो आई कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच, यहाँ से हट जाएगा 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच, एक ही बार में मतलब बिना रुके, बिना आराम किए हुए, इसका मतलब है कि बिना ब्रेक लिए हुए। He wants to reach the highest position by any means, by any means also an idiom, दोनों ईडियम ही यूज़ हुए हैं इस सेंटेंस में। बाय एनी मीन्स का मतलब कैसे भी करके,
ही वॉन्ट्स टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन, वो हाईएस्ट पोजीशन पर जाना चाहता है, पहुंच जाना चाहता है। वॉन्ट्स टू रीच, पहुंच जाना चाहता है, कैसे भी करके, बाय एनी मीन्स। अब यहाँ पर एक और ईडियम यूज़ किया है, ही वॉन्ट्स टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह से, कैसे भी करके, ठीक है, एनी हाउ, कैसे भी करके वो अच्छी सबसे ऊंची पोस्ट पर, द हाईएस्ट पोजीशन, सबसे ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाना चाहता है, बाय हुक और बाय क्रुक। इन ईडियम्स को प्लीज़ याद कर लीजिए, डेली रूटीन में यूज़ कीजिए, जब बोलिए भी और दूसरों से सुनिए भी, और बुक में भी रीड कीजिए, कई बार ढूंढ कर कीजिए कि हमें ईडियम वाला कहीं भी टॉपिक निकालो और उसमें से बोलो भी दूसरों से और ख़ुद भी बोलो, तभी आपको याद होंगे, वरना माइंड भी इनको एक्साइट कर देगा, पढ़ा हुआ सारा निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी और देख लेते हैं। ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन इन हिज लाइफ। अप्स एंड डाउन यहाँ एक ईडियम है जिसका मतलब होता है उतार चढ़ाव देखना। He has seen many ups and downs in his life. उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। He has seen प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वो देख चुका है। मैनी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे उतार चढ़ाव, इन हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख चुका है। ये ईडियम है और ये एक ही सेंटेंस ऐसे ही ईडियम से बना हुआ है। नेक्स्ट इज दिस बुक इज़ सेलिंग वेरी फास्ट। ये बुक बड़ी ज़ोर शोर से बिक रही है, वेरी फास्ट, धड़ल्ले से धड़ाधड़ बिक रही है, ये बुक बहुत ज़ोर शोर से बिक रही है। इसका ईडियम होगा लाइक हॉट केक्स। हॉट केक्स मीन्स बहुत धड़ाधड़ काम होना, बहुत जल्दी जल्दी काम होना। दिस बुक इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ये बुक बहुत धड़ाधड़ बिक रही है। इस हॉट केक्स का मतलब है धड़ाधड़ बिकना, किसी काम में बहुत ही जल्दी से एकदम उछाल आ जाना, उसको कहते हैं हॉट केक्स। दिस बुक इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ये बुक बहुत धड़ाधड़ बिक रही है। लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट। लर्निंग इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर ये जेरंड बनकर आया है, लर्निंग इंग्लिश। जेरंड का मतलब क्या होता है, जब किसी वर्ब में आईएनजी लगाकर यूज़ करते हैं तब वहाँ पर उसको जेरंड वर्ब कहते हैं। यहाँ पर जेरंड नाउन है, ये नाउन लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है पूरा। लर्निंग इंग्लिश नाउन का वर्क कर रहा है यहाँ पर। इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी, इंग्लिश सीखना उसके बस की बात नहीं है। एक कप ऑफ टी एक यहाँ पर ईडियम है जिसका मतलब है बस की बात ना होना, बहुत मुश्किल होना। तो इंग्लिश सीखना उसके लिए बहुत मुश्किल है, मीन्स उसके बस की बात नहीं है। तो this is all for today. It brings me to the end of the video, and please learn these idioms and sentences and use in your daily routine English sentences. अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, आप इनको रिवीजन नहीं करेंगे, इनको पढ़ेंगे नहीं, एक बार आपने देख लिया और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि चलो याद हो गए, ऐसे नहीं याद होता है। ऐसे अगर ऐसे याद हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या, सब एक की बारी पढ़ें, बुक रीड करें और एग्ज़ाम दे आएँ। ऐसा नहीं होता जब तक हम इसको बार बार रिमाइंड नहीं करेंगे, अपने माइंड को बार बार स्ट्रगल नहीं करेंगे इनको ज़ुबान पर लाने के लिए। पता है आपको, जब एक चीज़ माइंड में होती है और उसको हमें अपनी टंग पर लाना होता है, ज़ुबान पर लाना होता है, उसके लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब तक आप वो स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक ये आपको याद नहीं होंगे। 3-4 बार आपने जैसे आज याद कर लिया, उसके बाद 3-4 दिन बाद आपको फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा, उसके 3-4 दिन बाद फिर से आपको इन्हें रूटीन में लाना पड़ेगा, तभी आपको याद होंगे। ओके गाइस, तो ओके आप इनको याद कीजिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फिर मिलेंगे, बाय।